नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। खबर मंदसौर से है, जहां नीमच संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने सुधीर गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। बताते चले कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 195 लोकसभा उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश में 24 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं इन्हीं प्रत्याशियों की सूची में मंदसौर संसदीय क्षेत्र से एक बार फिर भाजपा ने सांसद सुधीर गुप्ता पर अपना भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। तो वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची बीते दिनों जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। इसमें रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र से अनीता चौहान को प्रत्याशी बनाया गया। बताते चले कि वो 2 बार अलीराजपुर जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। मुरैना के बाद ग्वालियर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोड शो और एक विशाल सभा हुई है। इस दौरान राहुल गांधी ने अलग अलग समाज के युवाओं को बुलाकर उनसे संवाद किया है। साथ ही जातिगत जनगणना के मुद्दे पर फोकस करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मणिपुर से क्यों शुरू की हमने? क्योंकि मणिपुर में बीजेपी के विचारधारा ने आग लगा रखी है। वहाँ पे सिविल वॉर सा माहौल बना हुआ है। वहाँ लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, और क्योंकि हम नफरत के खिलाफ खड़े होते हैं, नफरत के खिलाफ लड़ते हैं, इसलिए हमने सोचा मणिपुर से शुरू करेंगे और महाराष्ट्र में हमारी यात्रा जाके खत्म होगी। तो दोनों यात्राएं मध्य प्रदेश से निकली हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के दिल हो, आप बिल्कुल बीच में हो। अब इस यात्रा में हमने एक दूसरा शब्द जोड़ दिया। पहली यात्रा जो थी भारत जोड़ो यात्रा थी। सौसर नगर के वार्ड नंबर 2, 3 और 4 में अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रही है, जिससे वार्ड की महिलाओं और बच्चियों को घर से निकलने में भी अब दिक्कत होने लगी है। वहीं इस समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया और अवैध शराब बंद करने की मांग की है और चेतावनी देते हुए कहा है कि पुलिस प्रशासन द्वारा अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो वो थाने का घेराव करेंगे। जो बराबरी की लड़कियां और वहाँ पे मोहल्ले का वातावरण असामाजिक तत्वों द्वारा खराब हो रहा है, जिस पे अंकुश लगाने के लिए हम लोग प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। आपको क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन दिया है कि हम प्रशासन द्वारा बोला गया है, टीआई महोदय से अभी डिटेल बात हुई, उनके द्वारा बोला गया है कि आप लोग भी सहयोग करिए, हम लोग भी पूरा उचित समाधान निकालेंगे। हमारा केवल ये है कि अभी 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा चल रही है, मोहल्ले में सब महिला बुजुर्ग बराबरी की लड़कियां वहाँ पे रहते हैं। बाहर के लोग जो शराब पीने आ रहे हैं और जो अवैध रूप से वहाँ पे शराब का व्यापार कर रहे हैं या दारू बेच रहे हैं, जिसके कारण मोहल्ले के और सभी वार्ड नंबर 2 से लेकर 4 तक वातावरण खराब हो रहा है। बुरहानपुर खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताकर उन्हें एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। और जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची, लोगों ने खुशी का इजहार किया और साथ ही ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी चयन होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान का वो आभार जताते हैं। पहले तो हमारे क्षेत्र की जनता की तरफ से, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय हमारे गृह मंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश के अध्यक्ष जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी सहित सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्षेत्रीय जनता की तरफ से कि आपने पूरा जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर जो विश्वास किया है, उस विश्वास पर मैं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाकर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए क्षेत्र की जनता का भी आशीर्वाद। अब खबर छिंदवाड़ा से है, जहां डीएम शैलेंद्र सिंह अचानक जिला चिकित्सालय पहुंचे। इस दौरान जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आरसी चौरसिया, सिविल सर्जन डॉक्टर एमके रोनिया और डॉक्टर की टीम के साथ जिला अस्पताल के वार्डों में जाकर निरीक्षण किया गया है। इस निरीक्षण में डीएम ने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दिए जाने की भी बात कही है। आज जिला अस्पताल छिंदवाड़ा का निरीक्षण करने के लिए आया था। अभी मैंने देखना था कि इसमें अस्पताल की व्यवस्थाएं क्या हैं,
क्या क्या कमियां हैं जिनको और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि स्वास्थ्य सुविधाएं मेरी प्राथमिकता में होगा, उसी के तहत मैं आज इसको देखने आया हूँ। इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, कैसे इसको सुधार किया जा सकता है, इस पर बैठ के बात करेंगे और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि छिंदवाड़ा जिले के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं इस अस्पताल से मिल सकें। डॉक्टर से भी मैं चर्चा करूंगा, स्टाफ से भी चर्चा करूंगा कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, जिससे कि बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनको यहाँ पर मिल सकें। थैंक यू। ग्वालियर में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बड़े ही जोर शोर से निकल रही है और बताया जा रहा है कि ये यात्रा मुरैना से शुरू होकर पुरानी छावनी होते हुए मलगड़ा चौराहे के साथ ही 4 शहर का नाका हजीरा चौराहे पहुंची। वहीं राहुल गांधी की यात्रा का जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया और इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, मध्य प्रदेश के प्रभारी जीतू पटवारी शामिल रहे। वहीं जीतू पटवारी ने जनता को संबोधित भी किया है। ग्वालियर शहर के बहुड़ापुर थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी बैंक के कुछ पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों पर लगभग 2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बैंक मैनेजर की शिकायत पर 4 कर्मचारियों के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जहां पुलिस का कहना है कि गबन की गई राशि का आंकड़ा 2 करोड़ से भी ऊपर पहुंच सकता है और आरोपियों ने ग्राहकों के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोन निकाला और उससे हड़प गए। कुल मिलाकर अभी 1 करोड़ 90 लाख के आसपास धोखाधड़ी फिलहाल सामने आई है, लेकिन यह आंकड़ा और ठगे गए लोगों की संख्या भी बढ़ सकती है। थाना भावनापुर में एक संचालित बैंक है, SBCL करके बैंक है, तो उसके एक मैनेजर के द्वारा अभी तो पूर्व में कर्मचारी यहाँ काम करते थे और अभी वर्तमान में कुछ कर्मचारी काम करते हैं, कुल 4 लोगों के विरुद्ध लगभग 1 करोड़ 89 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध करा है। पुलिस भोड़ापुर ने इसमें 409, 420, 34 की धाराओं में एक अपराध पंजीबद्ध किया है। किस तरह से पैसों का गमन किया था? इन लोगों ने जो ग्राहक थे उनसे कुछ पैसे लेकर के उनको डिपॉजिट नहीं किया, कुछ ग्राहकों के दस्तावेजों में टेम्परिंग करके फर्जी लोन बैंक से इशू करा लिया और उसका भुगतान नहीं किया। इस तरह कुल जो ऑडिट है उसमें 1 करोड़ 89 लाख रुपए का गबन सामने आया, जिस पर से बैंक के द्वारा फरियादी बन करके कर्मचारियों के विरुद्ध 4 लोगों के विरुद्ध 420 का मामला पंजीबद्ध करा। इसमें और लगता है और कोई भी आ सकता है फरियादी? संभवतः इसमें और भी आरोपी शामिल हो सकते हैं और राशि भी बढ़ सकती है। खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लूट करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने बदमाशों के पास से घटना में उपयोग मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दरअसल लुटेरों ने 7 दिन पहले पैदल जा रही महिला के गले से मंगलसूत्र लूट कर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की और गहनता से जांच कर रही है। बदमाश लुटेरे और पकड़े गए हैं जिनसे इन्होंने मंगलसूत्र छीना था, तो उन पर भी कार्रवाई की गई है और इनका ये भी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इनका भी ये बताना था कि ये सॉफ्ट टारगेट देख के इन्होंने महिला जो जा रही थी उसकी चैन छीनी थी, उन पर कार्रवाई की गई। उसमें घटना में प्रयुक्त की मोटरसाइकिल जब्त की गई और पूछताछ की जाए। सर चेन बरामद हुई? चैन अभी उसमें रिमांड पर के पूछताछ कर रहे हैं। ये कुछ मिला। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां पत्नी से तलाक लेने की अर्जी दाखिल करने पर एक महिला ने अपनी ही अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। दरअसल पुलिस को फोन पर एक महिला के अपहरण की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए महिला की तलाश शुरू कर दी। लेकिन जब महिला का कोई सुराग नहीं लगा तो 9 घंटे बाद खुद ही महिला पुलिस के सामने आ गई। एक लगभग 30 वर्षीय महिला के द्वारा अपने परिवार वालों को अपहरण की सूचना बताई गई थी फ़ोन करके, लेकिन जब तस्दीक किया गया तो वह किसी भावनात्मक रूप से घर वालों से दूर चली गई थी और उसका कुछ पति से मतभेद भी चल रहे हैं। इस पर से वो बिना बताए चली गई थी, फ़ोन बंद कर लिया था। हमने उसमें तत्परता से पड़ाव पुलिस ने काम करते हुए 6 घंटे के अंदर उसको बरामद किया और उसकी जो भी स्टोरी थी उस पर हमने अभी कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं बनती थी, लेकिन हमने उनके परिवार वालों को समझाइश देकर सुपुर्द कर दिया। दमोह से खबर है, जहां थाना बटियागढ़ के बकायन में 3 कलयुगी बेटों ने अपने पिता के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित पिता ने इस मामले पर शिकायत दर्ज कराई, जबकि पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। हमारे लड़के अति परेशान कर रहे हैं साहब। हमें 3-4 दिन पहले भी मारो तो हमें मोटर स्टैंड पर उसकी रिपोर्ट कर गए थे, तो फिर अभी हम दोबारा यहाँ रिपोर्ट कर
अशोक कुमार, नन्हे भाई परमानंद, अज्जू और फैजित कुमार, प्रेम, इन 4 जनों ने हमें मारो और एक धर्मू, 5 जनों ने हमें मारो, मार कर दूसरे के दौरे में पकड़ कर मारो और हमारी गाड़ी छुड़ा ले गए, कपड़ा छुड़ा ले गए, मोबाइल ले गए, चश्मा ले गए, कप तोड़ के मर जैसा सब ले गए। हमारे सामान हमें 1 रुपया भी नहीं है और एक सामान भी नहीं है, हम तो बिना कपड़ों के पड़े। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।